जो मोहसिन भाई शुक्रिया शुक्रिया जी इसमें मोहसिनियत वफादार फोन आसिफ छा ठीक मोहसिन कमा कारा छ ठीक अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम क्रिकेट के प्रेमियों का बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ। दिन का दूसरा मुकाबला आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में हूं। अब पहले हाफ में दिन के हम खादी मिल आलोची बाग में, तो अब हम आए हैं काजीकुंड काकापुरा के खेल के मैदान पर। आज नया एडिशन नया टूर्नामेंट शुरू हुआ है, वन विलेज T20 कप काजीकुंड काकापुरा सेकंड एडिशन, जिसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, आज़िम मंजूर, सजाद अहमद और उसके अलावा सरफराज बिलाल साहब का, जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एडिशन फर्स्ट इन्होंने ही स्टार्ट किया था आज से 10-15 दिन पहले। उसका फाइनल अब आपकी तरफ आ रहा है, 2 या 3 मैच उसके आने बाकी है। और यहाँ सेकेंड एडिशन आज शुरू हुआ। एक तरफ पादशेबाग वॉरियर्स की टीम इस इफ्तिताई मुकाबले में, और दूसरी तरफ से जो टीम है ना वो नवपुरा एलाइट्स नजर आ रही है। नवपुरा के कैप्टन ने टॉस हारा, टॉस हार कर पहले ये टीम बॉलिंग कर रही है। शायद डार 2 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। और उसके साथ ही जो है वो हिमाद रियाज है, नॉन सिटर के एंगल पर वो अभी नजर आ रहे हैं मुझे। राहिल लोन से दूसरा ओवर डलवाया जा रहा है। वो अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं। एक स्लिप ले ली गई है जहां उबैद खड़े हैं, जाजिब थर्ड मैन डीप में नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एक बैकवर्ड पॉइंट है, पॉइंट का फील्डर सर्कल में नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कवर भी सर्कल में ही है। मिड ऑफ का फील्डर दायरे के अंदर है। और लेग साइड में एक मिड ऑन, एक मिड विकेट और एक फाइन लेग डीप बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब नजर आ रहा है। ईफू फिरदौस अहमद एंड यावर गुल। वालेकुम सलाम यावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। ये इम्तियाज डार की अगर मैं बात करूं, लगभग वो आज नहीं खेल रहे। और ये बढ़िया स्ट्रोक विद इन नो टाइम, छन छना कर ये गेंद की शाहिद रथर के बैट को लगती हुई मिड विकेट के उस पार 4 रनों के लिए। ये पहला चौका लगभग इस इनिंग का खालिद पहला ही है ना। फर्स्ट बाउंड्री फ्रॉम द वेट ऑफ शाहिद। शाहिद ने थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो
मिड विकेट का हदफ बनाया, कामयाबी उनको मिली। तो इस तरीके से दूसरे ओवर में 5वीं गेंद पर यह चौका लगा। इशफाक तेली ने हमें ज्वाइन किया है। इशफाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इशफाक ज्वाइन करने के लिए। त्रिश टाइटन से वो हमें देख रहे हैं। बशरत पोसवाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। यावर गुल मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर वॉचिंग फ्रॉम वंदकपोरा। क्या नवपुरा डलगेट की टीम है? लग तो भी रहा है। स्कोर 14 पर पहुंचा है। किसी भी नुकसान के बगैर 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद राहिल लोन सामना करने के लिए उनका तैयार। शाहिद रथ राउंड द विकेट। इस बार बाहर निकलकर कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन राहिल लोन ने एंगल डिलीवरी डाल दी। ऑफ स्टंप से बाहर पिच हुई, उसके बाद सीधे टकराई है ऑफ स्टंप के साथ। क्लीन बोल्ड हो गए हैं। दूसरे ओवर में आखिरी गेंद पर शाहिद रथ 6 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करने के बाद पहला झटका लगा है। इसी के साथ बादशाहबाग वॉरियर्स की टीम को इस इफ्तिताई मुकाबले में शाहिद रथ चले ही नहीं। टोटल 6 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। राहिल लोन का सेलिब्रेशन। राहिल लोन पहला विकेट हासिल करते हुए इसी के साथ इस इफ्तिताई मुकाबले में आजिब मंजूर अभी फ्रंट अंपायर है। स्क्वायर लेग पर उनके साथी शवकत नजर आ रहे हैं। दूसरे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राहिल लोन ने पहले ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट अभी तक हासिल कर ली है। पर रिजवान हमें देख रहे हैं। रिजवान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अलॉट। कॉम बॉक्स में अभी खालिद साहब है, स्टार फास्ट बॉलर ऑफ टीम आरके वुड्स काजीगुंड। और इस संडे इंशाल्लाह ताला दोपहर के बाद एक महामुकाबला आपकी तरफ आ रहा है। फाइनल क्लैश ऑफ काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट, जिसमें एमसीसी ही खेलेगी अब फाइनल मैच आरके वुड्स काजीगुंड के साथ। तो गेट रेडी खालिद, मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट उस फाइनल के लिए। ये खादी मिल का जो आज पहला सेमीफाइनल मैच था ना, उसको जीत लिया टेंगपुरा की टीम ने और हार गई फ्रेंड्स 11 कैसरमूला। खादी मिल के बाद हम सीधा पहुंचे। 45 मिनट्स का सफर था मेरे लिए खादी मिल से यहां तक। और ये मैच पहला इनॉग्रल क्लैश है ओपन वन विलेज T20 कप काजीगुंड काकापुरा का। एंट्रीज ऑन है, अभी भी कुछ बची हुई एंट्रीज है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आइए यहाँ पे खेलिए। आते ही पहली गेंद पर हिमाद रियाज बच गए बाल बाल, बल्कि ये राथर खालिद उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो अभी फारन पर नजर आ रहे हैं। और इस ओवर की पहली गेंद पर ये चौका लगा इन रिच की सूरत में। मुदस्सर बशीर साहब हमें देख रहे हैं, प्यार का वो इजहार कर रहे हैं। मुदस्सर थैंक यू वेरी मच। 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 इनिंग का चल रहा है तीसरा ओवर, जो कि रिजवान कर रहे हैं। रिजवान ने इससे पहले 1 ओवर डाला, उसमें 8 रन दे दिए थे। इस बार पुल करने गए थे, लेकिन विकेट कीपर ने आसान सा रेगुलर जैसा कैच ड्रॉप कर दिया, लड्डू जैसा कैच गिरा दिया। खड़े खड़े ही आड़े बैट का इस्तेमाल किया था, लेकिन आसान सा कैच था विकेट कीपर के लिए, एक रेगुलर कैच। इस तरह का कैच लेना चाहिए था विकेट कीपर को, किस्मत ने साथ दिया। बच गए बाल बाल हिमाद रियाज। कॉर्ड बैन होने से और बदकिस्मती बॉलर रिजवान भट्ट के लिए, जिन्होंने ये विकेट लगभग निकाल ही दी थी हिमाद रियाज की, लेकिन वहां पे विकेट कीपर ने गलती कर ली। अब अगली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर, ये भी गुड लेंथ थी, इसे कट कर दिया। खड़े खड़े अपनी जगह पॉइंट फील्डर के पास। नवपुरा इलाइट्स टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है इस इफ्तिताई मैच में। 20-20 ओवर्स का गेम है। नवपुरा इलाइट्स वर्सेस दूसरी टीम बादशाहबाग वॉरियर्स। बादशाहबाग वॉरियर्स के कैप्टन गुलजार अहमद ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बल्लेबाजी करने का। नो बॉल करार दे दी अंपायर ने इस बीच ये गेंद। तो इसका मतलब
अगली गेंद ना फ्री हिट होगी बैटर के लिए। हिमाद रियाज सामना करेंगे फ्री हिट गेंद का और इस पर भी सिरा लगा। विकेटकीपर ने इस बार कैच लिया जरूर, लेकिन इसमें फायदा होगा नहीं क्योंकि ये फ्री हिट गेंद थी। लगातार दिन का दूसरा मैच हम आप तक पहुंचा रहे हैं कंग पोस्ट ग्लोरी फेसबुक पेज पर। काजीकुंड काकापोरा एक जबरदस्त क्रिकेट ग्राउंड है ये, तहसील काकापोरा में। डायमेंशंस काफी बड़े हैं इस खेल के मैदान पर। ये जो काकापोरा रेलवे स्टेशन है ना, वहां से आधा किलोमीटर दूर ये ग्राउंड है। काकापोरा मेन चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर आसपास के जो इलाके हैं सथरगुंड, काजीगुंड के अलावा लरू, लरीबल, केसरगाम और मार्वल के अलावा खदरमो, ये आसपास के विलेजेस है इस खेल के मैदान पर। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी कर दी और अंपायर ने वाइड बॉल करार दे दी है। मागरे मकबूल हमें देख रहे लगातार, हमारे रेगुलर व्यूवर मागरे मकबूल, मुख्तार अहमद भी बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में और फयाज अहमद लालचौक प्लीजर से देख रहे हैं। सभी व्यूवर्स का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप बस शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को। फर्स्ट मैच ऑफ वन विलेज T20 कप काजीकुंड काकापोरा एडिशन सेकेंड ईयर 2026। ये बढ़िया कनेक्शन स्ट्रोक में शामिल था वहां हिमाद रियाज के और गेंद को निकाल दिया हिमाद रियाज ने मिड ऑफ के फील्डर के बगल से सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ बैट से। तो इस तरीके से तीसरा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंच गया है बाउंड्री के साथ। इस ओवर का आगाज हो गया, इख्तिताम भी चौका लगाकर हो गया है। 24 for the loss of 1 after the completion of 3 overs. अपना चौथे ओवर में बॉलिंग के लिए किस बॉलर को लगाया गया है, लेकिन यहां पे शौकत साहब के साथ कुछ बहस कर रहे हैं बॉलर। रिजवान बट 2 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड इन नहीं। मुदस्सर बशीर, वालेकुम सलाम, इश्तियाक खान, अबू एंड एस इकबाल, सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। एंट्रीज करिए के लिए आपको नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया, सरफराज और आसिफ मंजूर का या सजाद साहब का मैंने नंबर ऐड कर दिया, क्योंकि आसिफ के अलावा अगर मैं सरफराज की बात करूँ वो आज घर में है, क्योंकि उनको हाल ही में उनकी नोज़ में सर्जरी आ गई थी। तो अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द शिफा बख्शे, मैं दुआ करूंगा उनके लिए। गेट वेल बॉडी, गेट वेल सून। तो इसीलिए मैंने उनका नंबर ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएंगे फिर। 3 ओवर 24, 1 विकेट के नुकसान पर रातर खालिद खाता नहीं खोल पाए अभी तक। हिमाद रियाज ने 10 रन बटोरे हैं, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अपना चौथे ओवर में राहिल लोन फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उनके कोटे का ये दूसरा ओवर होगा, 2 स्लिप के साथ पहली गेंद करेंगे वो रातर खालिद के लिए। खालिद रतर ने इस बार इस लेग मिडिल पर गेंद को अपने बल्ले के साथ मिलाया। गेंद की कवर फील्डर के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मुश्ताक अहमद लाली ने ज्वाइन किया, लाली बांडीपोरा से देख रहे हैं। मुश्ताक साहब आपका बहुत बहुत वेलकम। कॉमबॉक्स में एक दोस्त ने मुझे ऐप रिकॉर्ड दी है, जब मुझे टाइम मिलेगा, जब ब्रेक होगी तो मैं खाऊंगा। ये ओवर पिच मिली, जोशी लॉफ्ट किया, इसे लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करते हुए ऊंची गई गेंद। रातर खालिद का पहला 6 पॉइंट के ऊपर से लगाया है इन्होंने। इस तरीके से स्कोर अब बढ़ता हुआ आगे 30 हो गया है बादशाहबाग वॉरियर्स की टीम का। 28 हो गया है। क्या ये चौका है या वन बाउंस? क्या ये छक्का है या फिर चौका? ये अंपायर बता रहे कि ये वन बाउंस चौका है, माफ कीजिएगा, बाउंड्री मिली है। कैशोर तर्जमे कुरान आपका बहुत शुक्रिया। ये खाकी उमर फलाही मुझे देख रहे पहरू से।
कुरान शरीफ का तर्जमा अगर आप कश्मीरी में सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ कशर तर्जमा कुरान एप्लीकेशन मिलेगी आपको। 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड से उस पर कश्मीरी मुसलमान होने के नाते आपको वो ज़रूर अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कुरान शरीफ का तर्जुमा आप कश्मीरी में सुन सकते हैं। ऑडियो है वहाँ पे अवेलेबल, तो जाइए वहाँ पे इंस्टॉल करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए आप। इस बार थोड़ी सी विडत मिली, शॉर्ट पेज गेंद थी, अपनी जगह से कट किया खालिद रथर ने, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी नहीं। स्ट्रोक में खालिद की जानिब से गेंद को पॉइंट पर ही रोका गया। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, फाइन लेग का इलाका खाली है, मिड विकेट सर्कल में है, मिड ऑन भी सर्कल में है, पावर प्ले का खेल चल रहा है। लॉन्ग ऑफ पर पीछे राहिल लोन नजर आ रहे हैं, थर्ड मैन पर भी एक फील्डर है, 2 स्लिप के अलावा एक बैकवर्ड पॉइंट और एक पॉइंट के अलावा एक कवर भी है। पैड को लगी है गेंद, डाइव करने के लिए गए जरूर वहां जाजिब, गेंद के पीछे भाग रहे, लेकिन भागना जाजिब का बेकार, क्योंकि गेंद काफी तेजी के साथ ट्रैवल करके आई है। फाइन लेग के इस पार लेग बाई की सूरत में चौका था वह। शाहिद रत्र भी पछता रहे होंगे डगआउट में, यस, क्योंकि वो आज 6 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इनके विकेट्स का सफाया किया था राहिल लोन ने ही। मुश्ताक अहमद लाली लिख रही कि थैंक यू, वेलकम है सर आपका, इट्स माय प्लेजर एनी टाइम। आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं मुश्ताक साहब। चौथा ओवर चल रहा है, 32 रन बने हैं। पहला मैच आज ही आगाज हुआ इस इवेंट का, इस टूर्नामेंट का। एंट्रीज अभी भी कुछ बची हुई है, अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप आइए। ये यॉर्कर की तलाश, फिर से लाइन से भटक गए। इस बार ना जाजिब और ना ही विकेट कीपर गेंद को रोकने में नाकामयाब होकर गेंद निकल गई। इस बार भी क्या ये लेग बाई की सूरत में चौका या फिर वाइड चौका आया है? ये पैड को लगी है गेंद। तो 36 हो गया अब स्कोर टोटल चौथे ओवर के इख्तिताम पर। साहिल साहब भाई, आपकी वॉइस दिल का सुकून है, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन मुझे बताने के लिए। साहिल कहां से आप देख रहे हैं हमें? मुझे आप अपडेट करेंगे, उसके बारे में आप मुझे बताएंगे। अब ना 5वें ओवर में फिर से राहिल बल्कि रिजवान भट्टा है बॉलिंग करने के लिए। रिजवान अभी तक 2 ओवर डाल चुके हैं, 18 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। बादशाहबाग वॉरियर्स की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। नाउ पर हाइलाइट्स के खिलाफ मैं थोड़ा सा वक्फा ले लूंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया। खालिद भाई
जोसेफ, विकेट कीपर कौन है? जुबैर। अच्छी बॉलिंग है यार। दूसरा विकेट गिरा है और ये रिजवान बट ने बोल्ड किया था वहां खालिद रतर को। मिडिल स्टंप पर वो आती हुई गेंद को बिल्कुल समझ नहीं पाए, बीट हो गए थे खालिद रतर। उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की थी लेकिन गेंद मिडिल स्टंप को हिट हुई थी। अब क्रीज पर अल्ताफ डार आए हैं। ये अल्ताफ डार ना एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे हैं, एक गन फास्ट बॉलर भी है। इस उम्र में भी वो अच्छी खासी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं और बैटिंग में उनका आज नंबर 4 पर भेजा गया बल्लेबाजी के लिए। शुएब ने ज्वाइन किया है। शुएब, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। कश्मीर टाइटंस छतरगाम की टीम के कैप्टन। पैड को लगी है गेंद और थोड़ा सा दर्द फील कर रहे हैं। शफल किया था बैटर ने। हाजिब मंजूर के ऊपर अपील तो हुई ज़रूर लेकिन इस अपील पर कोई तवज्जो दी नहीं। हाजिब मंजूर ने नॉट आउट करार दे दिया है सीधे। शाकिर नज़ीर डार ने हमें ज्वाइन किया है। साहिल बता रहे कि वो अभी ना इस वक्त चंडीगढ़ से मैच को देख रहा है पर वो कफवाड़ा में रहते हैं। साहिल साहब, बहुत दूर आप अभी है, यानी कि आउट ऑफ स्टेशन आप है अभी, और कफवाड़ा से आपका ताल्लुक है। कफवाड़ा से भी हमें चाहने वाले हैं, हमारे सुनने और देखने वाले हैं। कफवाड़ा में भी क्रिकेट लवर्स है। कफवाड़ा में एक भी बार नहीं गया हूँ, अगर जिंदगी रही टाइम मिला तो ज़रूर कफवाड़ा जाऊँगा। 1-1.5 साल से मैं सोच रहा हूँ। 5 ओवर में ना 37 रन बने हैं पातशेबाग वॉरियर्स के लिए और उनके विकेट ना अभी तक खालिद रतर और शाहिद रतर, ये 2 बल्लेबाज बाहर गए हैं आउट होकर। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर नवपोरा एलाइट्स की तरफ से। हु इज दिस? दाइद अहमद। दाइद को बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। विकेट के पीछे जुबैर। विकेट कीपर फाइनल लेग पर जाजिब। थर्ड मैन डीप है जहां एक फील्डर और उबैद को स्लिप में खड़ा कर दिया गया है। दाइद अहमद अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे। मीडियम फास्ट बॉलर है। ओवर द विकेट पहली गेंद उन्होंने लेग स्टंप के बाहर कर दी। अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है सीधे। सैम सोफी, आपका भी बहुत शुक्रिया सैम, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। दाइद अपने बॉलिंग के मार्ग पर अगली गेंद करने के लिए इस ओवर में। सामने है हिमाद रियाज। हिमाद को मिली ओवर पिच, उठाकर खेला है हिमाद ने, बढ़िया स्ट्रोक निकलता हुआ एक टिप्पे के साथ ही कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट हिमाद रियाज के बल्ले से आता हुआ। वो अब टोटल उनका स्कोर जो है ना वो 15 हो गया है बढ़ता हुआ। आके बशीर शेख साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। किंग्स 11 कनिजाल की टीम के ओनर आके आपका बहुत वेलकम। क्या आप जम्मू से वापस लौटे या अभी ऑन द वे है या घर पहुंच गए हैं? मुझे अपडेट कराए आप। 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर है जो कि दाइद कर रहे हैं। इस बार भी बड़े शॉट के लिए गए थे बैटर लेकिन गेंद इनर एज लेती हुई स्क्वायर लेग पर पहुंची फील्डर के पास। वहां पे गेंद को फील किया गया, रन बनाने का मौका था
ये दानिश होने चाहिए, दानिश अकरम। मेरी नज़र बड़ी खतरनाक है। दानिश अभी घर जा रहे हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका। ये जो रोड है बाउंड्री लाइन के बाहर ऑफ साइड में, वहाँ से इन्होंने मुझे हॉर्न बजाया, तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये दानिश अकरम ही होने चाहिए। खालिद बता रहे कि दानिश ही है। थैंक यू दानिश साहब। सैम सोफी भी लिख रहे कि कफवाड़ा कब आओगे? जब वो लोग बुलाएंगे मुझे, जब कोई टूर्नामेंट अच्छा सा बड़ा होगा तो मुझे वो लोग कॉल करेंगे। फिर पावर प्ले का आखिरी ओवर अभी चल रहा है, अभी भी 4 गेंद यानी बाकी है। अल्ताफ डार के पास स्ट्राइक है, जिनका खाता अभी तक नहीं खुला है। ये मिडिल ऑफ स्टंपर गेंद नीचे रहती हुई और इसे अल्ताफ डार ने अपनी जगह गेंदबाज की तरफ ही धकेला वापस। अपने फॉलो थ्रो में दाइद ने गेंद को फील्ड किया। दाइद अब अपने बॉलिंग के निशान पर वापस जा रहे हैं अगली गेंद डालने के लिए। खालिद थैंक यू। 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इनिंग का ये छठा यानी कि पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। अल्ताफ डार ने इस आउट स्विंगर को फॉरवर्ड आकर खेलने की कोशिश की थी और मिड ऑफ, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। 44 रन बने हैं 5-6 बाग वॉरियर्स के लिए। टॉस जीतकर ये टीम पहले बैटिंग कर रही है नागपुर हाइलाइट्स के खिलाफ। ये पहला मैच है इस टूर्नामेंट का। जाजिब के पास गेंद पहुंची, थ्रू किया जाजिब ने, लेकिन पड़ा नहीं विकेटों के ऊपर। और अब पलटकर दूसरा भी रन पूरा कर रहे ओवर थ्रू के चलते। आके बशीर लिख रही कि रीचड उधमपुर, यानी कि वो पहुंच गया उधमपुर। अच्छी बात है, टेक केयर ब्रदर, और अच्छे से ड्राइव करना। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, जहां भी आप रहो खुश रहो सर। कल रात मेरी इनके साथ बात हुई थी। यहाँ पर पिच गेंद पैड ऊपर मिली और इसे फ्लिक कर दिया है अल्ताफ डार ने। नियत ही शानदार टाइमिंग के साथ गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के इस पर। लेग साइड में पहला चौका, खूबसूरत फ्लिक ऑफ द रिस्ट फ्रॉम द बेट ऑफ अल्ताफ डार। वो ऑफ द मार्क हो गए हैं, उन्होंने खाता खोला है। वो 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अब उन्होंने 7 गेंदें फेस की है, यानी कि 7वीं गेंद के बाद उनका खाता खुला है। 51 भी इसी के साथ स्कोर हो गया, यानी कि 50 कंप्लीट हुई है पहली पावर प्ले के आखिरी ओवर में। यहाँ टीम 5-6 बाग वॉरियर्स के लिए। दाइद ने पहले ओवर में ना 15 रन दिए, महंगे साबित हुए दाइद अहमद। इसमें हिमाद ने चौका लगाया था, उसके बाद फिर अल्ताफ डार ने भी चौका लगाया। 6 ओवर पूरे, 52 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 5-6 बाग वॉरियर्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मुकाबले में नागपुर हाइलाइट्स के खिलाफ। 20-20 ओवर्स का ये पहला मैच, पहला इफ्तिताई मुकाबला। उबैद हंस रहे हैं, काफ़ी खुश है उबैद। पहला मैच खेल रहे हैं नागपुर हाइलाइट्स के लिए। वो इस टूर्नामेंट का 8.67 करंट रन रेट, और यूनिस के हाथ में गेंद थमा दिया नागपुर हाइलाइट्स के कैप्टन ने। बट सज्जाद सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सज्जाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काजीगुंड का ये खूबसूरत सा खेल का मैदान काकपुरा मेन चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ग्राउंड आपको देखने को मिलेगा। जो संडे आ रही है ना, उस दिन यहाँ पे होगा फाइनल क्लैश काजीगुंड क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट का, जो कि आसिफ डार, मोहसिन हसन और यावर यूसुफ ने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें आरके वुड्स काजीगुंड एक तरफ, दूसरी टीम एमसीसी काकपुरा। एक बड़ा मैच, एक बड़ी क्रिकेट की लड़ाई आपकी तरफ आ रही है। संडे के रोज जुड़िएगा आप जरूर हमारे साथ कोंग पोस्टपोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। एक तरफ होगी आरके वुड्स, दूसरी टीम एमसीसी काकपुरा। अब ना 7वें ओवर में पावर प्ले फिनिश हुआ है। पहला और आखिरी T20 शॉर्ट फॉर्मेट में 6 ओवर का पावर प्ले होता है। आजिम मंजूर फ्रंट अंपायर नजर आ रहे हैं, स्क्वायर लेग पर उसके साथ शौकत को खड़ा कर दिया गया है।
फील्डिंग का फैला दी गई है। मिड विकेट पीछे, लॉन्ग ऑन भी पीछे, स्क्वायर लेग पर जाजिब, मिड विकेट पर एक फील्डर और लॉन्ग ऑन पर रिजवान भट्ट नजर आ रहे हैं और यूनिस के हाथ में गेंद, पहली गेंद यूनिस की। वाइड बॉल अंपायर ने करार दे दी है और बड़ा अच्छा दिफा किया। विकेट कीपर ने पैड्स का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को रोका। आदिल डार भी देख रहे इस मैच को समीर मकबूल के साथ। वालेकुम सलाम, सबका बहुत शुक्रिया। पांचशेबाग वॉरियर्स टॉस जीतकर इस इफ्तिताई मैच में पहले बैटिंग कर रही है। पांचशेबाग वॉरियर्स की तरफ से शाहिद रतन और इमाद रियाज आए थे ओपनिंग करने के लिए। शाहिद रतन पहले विकेट के रूप में आउट हो गए। उसके बाद खालिद रतन ने अपना विकेट दे दिया। दोनों अभी डग आउट में नजर आ रहे हैं। ये शॉर्ट पिच गेंद, इसे पुल करने की कोशिश की थी घूमकर वहां बैटर इमाद रियाज ने, लेकिन अपील हुई जोरदार, लेग बिफोर विकेट की। अंपायर ने नकारा इस अपील को, कहा कि गेंद काफी ऊपर लगी थी, यानी कि हाइट का ये इन्होंने इशू बता दिया। स्कोर 54 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। 7वें ओवर का खेल चल रहा है। अगर आप खेलने के लिए इंटरेस्टेड है, आप आइए, बहुत बहुत आपका वेलकम किया जा रहा है इस इवेंट के अंदर। टोटल 16 टीमें खेल रही है। विलेज लेवल ये टूर्नामेंट है, तो आप देर ना करें, बाद में आपको एंट्री मिलेगी नहीं। 6000 फी है इस इवेंट में और 33,000 आपको विनिंग अमाउंट मिलेंगे अगर आप विनिंग टीम साबित होगी इस इवेंट की। मोमिन राजा, आपका बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम मोमिन, थैंक यू वेरी मच। पांचशेबाग वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। नौपुर हाइलाइट्स के खिलाफ इनिंग का 7वां ओवर, अभी तक इसमें 2 ही रन बने हैं। हिमाद ने अभी तक ना 16 रन बनाए हैं 16 गेंदें खेलकर, और ये 17वीं गेंद थी उनके लिए। 17 गेंदें खेलकर वो नॉट आउट 16। 7वां ओवर यूनिस का काफी बेहतरीन रहा, इसमें यूनिस ने जस्ट 2 रन दे दिए। मोमिन राजा, डार फरहान इनायत, आबिद एहसान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मोमिन, किसकी आप बात कर रहे हैं? आप मुझे बताएं, मैं पूरी अपडेट आपको दूंगा। अब नाम बताएं किसने आपके साथ गलत किया है। ये ऑर्गेनाइजर जो है ना इस इवेंट के एडिशन 1 के बाद एडिशन 2 वन विलेज T20 कप के, वो आसिफ मंजूर, उसके अलावा सजाद नबी, सरफराज बिलाल इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। डार यामिन ने भी हमें ज्वाइन किया है। 7 ओवर के बाद 54, 2 विकेट के नुकसान पर अल्ताफ डार 6 और अहमद रियाज 16 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। मोमिन, एक्चुअली उसके नोज में ना सर्जरी है, आउट कर दे दिया गया है। जोरदार अपील, तामिर डार की पहली गेंद पैड को लगी है वहां अल्ताफ डार के, और अल्ताफ डार को आउट कर दिया गया आसिफ मंजूर की जानिब से। विकेट नंबर 3 54 पर गंवा दिया। इसी के साथ पांचशेबाग वॉरियर्स की टीम, अल्ताफ डार 6 रन बनाकर आउट हो गए हैं। 10 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। चौवन पर गिरा तीसरा विकेट। मोमिन राजा, एक्चुअली मैंने कहा ना उनके नोज में सर्जरी आई अचानक, तो इसीलिए शायद आपने उनको कॉल किया था, वो नहीं उठा पाए। आपको पता ही है जब आपको कोई इमरजेंसी मेडिकल आ जाती है तो फिर आप के लिए कॉल पिक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो अभी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 54 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 8वें ओवर का खेल शुरू हुआ। तामिर डार ने आते ही विकेट निकाल दी है अल्ताफ डार की। अल्ताफ डार लेग बिफोर विकेट की सूरत में आउट हो गए हैं, लेकिन वो इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा नाखुश, काफ़ी ज़्यादा
निराश नजर आए, जो कि सुना दिया वहां आसिफ मंजूर ने। अब हिमाद रियाज का साथ देने के लिए क्रीज पर बैटिंग करने के लिए अब कौन आए हैं? मुझे लग रहा है कि बूंदाबांदी शुरू हो गई है। यस, आसमान से छींटे गिरनी शुरू हुई और अब हम इंतजाम करेंगे इस चीज का। आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। Gut Straße, ne?
Jahangir Sahib tu şu var ya garbar sus ठीक भी होता है उधर हाँ बेहस बारिश है टेलीफोन बस ये यार 14 वाला भाई में 10 Goldniksi matches gesan ya bar. Yes. Ayağım gündür ayağdan saç bırakını. Nasıl टाइम है तक रेडी छोटी सी वक्त के बाद आप सबका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तामिर डार ने अल्ताफ डार को चलता किया था, लेग फॉरवर्ड की सूरत में उनको वो विकेट मिला था। अब ये स्लो ओवर और पेच से पेडल स्वीप किया है, फाइन लेग की तरफ गेंद की है, लेकिन जाजिब का बहुत जबरदस्त एफर्ट किया और इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास मौका एक रन नहीं बल्कि 2 रन हासिल करने का। अभी तक इस ओवर में ना 8 रन बने हैं। स्कोर अब बढ़ता हुआ अर्शिद भट्ट और हिमाद रियाज अभी क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। एडिशन सेकंड आज ही शुरू हुआ, आज ही आगाज हुआ इस एडिशन सेकंड वन विलेज T20 कप काजीगुंड काकापुरा का, जिसके के चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर जहांगीर आलम कॉम बॉक्स में पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा वो लेट आए क्योंकि इनको थोड़ा सा वो काम था। और उसके अलावा अगर मैं ऑर्गेनाइजर्स की बात करूं, एंड सरफराज बिलाल, सरफराज इज नॉट हियर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके नोज में सर्जरी आई थी, इसीलिए आजिब एंड सजाद नबी ही अब एडिशन सेकंड को चलाएंगे। हो सकता है कि सेकंड राउंड में फिर सरफराज भी ज्वाइन करेंगे। तो 10 ओवर पूरे हो गए हैं इस पहली पारी में। 10 ओवर में 77 रन बनाए हैं बादशाह वॉरियर्स की टीम ने, 3 विकेट गंवाकर। 31 पर हिमाद रियाज नॉट आउट। अर्शीद ने 8 रन बनाए हैं, 11 गेंदें उन्होंने फेस की है। तामिर डार ने 2 ओवर डालकर 15 रन दे दिए हैं, विकेट भी उन्होंने एक हासिल कर ली है। अपना 11वें ओवर में गेंदबाजी में किस बॉलर को बुलाया गया है ये देखना होगा यहाँ पे। वालेकुम सलाम डार साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। करंट रन रेट इज 7.70। अभी अल्ताफ डार उस डिसीजन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। करंट रन रेट 7.70। तामिर डार 2 ओवर में 15 रन दे चुके हैं। हिमाद रियाज 31, अर्शिद भट्ट 8।
तो 10 पांचेबाग वॉरियर्स ने ना 77 रन बनाकर अपने 3 विकेट गंवाए हैं। अभी ड्रिंक्स इंटरवल ले लिया गया है। अर्शिद भट्ट क्रीज पर है 8 रन बनाकर 11 गेंदें खेलकर। 10 ओवर के बाद ना 77 एंट्रीज अभी भी ऑन है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आइए और इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करिए। एडिशन सेकंड वन वाली T20 कप, जिसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। पांचेबाग वॉरियर्स वर्सेस दूसरी टीम जो है वो नवपुर हाइलाइट्स है। आरिफीन जावेद ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम। मरन से वो देख रहे हैं। प्रोजेक्टेड स्कोर 154 रन यहाँ से बन सकते हैं अगर ये औसत बरकरार रही। 2 ओवर में 15 रन, 1 विकेट अभी तक तामिर हासिल कर चुके हैं। अपना 11वें ओवर में ड्रिंक्स के बाद बॉलिंग करने के लिए किस गेंदबाज को लेकर के आए हैं? आज़म मंजूर और उसके अलावा स्करले पर शौकत खड़े हैं। हल्की सी छींटे आसमान से गिर रही है। बूंदाबांदी शुरू हो गई, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप गेम को रोक सकते हैं। हम दुआ करेंगे कि ये बूंदाबांदी अभी जो हो रही है हल्की सी, ये ज़्यादा रफ्तार ना पकड़े और इस मैच में खलल ना पड़े। टोटल अब 10 ओवर और आने बाकी है, यानी कि 10 ओवर्स का खेल अभी भी बचा हुआ है। हिमाद रियाजिक का 23 गेंदें खेलकर ये बॉलिंग करने के लिए ना अब यूनिस आए। लगभग यूनिस अपने स्पेल का अगला ओवर डालने के लिए आए हैं। ड्रिंक्स के बाद 10 ओवर के बाद हिमाद रियाजिक का 30, अर्शिद भट्ट 8, यूनिस ही आए बॉलिंग करने के लिए। यूनिस अपने बॉलिंग के मार्ग पर अपने कोटे का 3रा ओवर डालने के लिए आए हैं। वो 2 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं, कॉमेडी नहीं। आज शाहिद रत्र चले ही नहीं। वालेकुम सलाम। इन्होंने शुरुआत देने की अच्छी कोशिश की, लेकिन एक अंदराती गेंद पर जो राउंड द विकेट कर रहे थे लगभग राहिल लोन, उस पर इन्होंने डाउन द पिच आकर प्रहार करने की कोशिश की, बोल्ड हो गए थे। अब अर्शिद भट्ट सामना करेंगे। ओवर की पहली गेंद का इसे स्टेयर कर दिया अर्शिद भट्ट ने थर्ड मैन पर फील्डर के पास। उन्होंने गेंद को फील किया, कोई रन बनाने का मौका था ही नहीं। 77 जहांगीर फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 11वां ओवर अभी चल रहा है और हवाएं शुरू हुई है। कासीकुंड के खेल के मैदान पर हल्की सी छींटे गिर रही है, लेकिन अब हवाएं बड़ी तेज होने वाली है। यहाँ से मौसम अब काफ़ी तब्दील हो गया है। कल आपने देखा 3-3:30 बजे के बाद वो गर्मी जो बहुत ज़ोरों पर थी, उसमें हालांकि धूप नहीं थी, गर्मी का एहसास आपको हो रहा था। और आज सुबह फर्स्ट मीटिंग में जब हम खादी मिल में थे तो वहाँ भी मुझे बड़ी ख़तरनाक गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर सेकेंड इनिंग जब शुरू हुई तो फिर मौसम में अचानक से बदलाव हमें देखने को मिला और अभी भी मौसम काफ़ी सुहाना है। अगर बारिश ना हो जाए तो ये क्रिकेट के लिए काफ़ी अनुकूल मौसम है, क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतरीन वेदर है। यूनिस अपने स्पेल का 3रा ओवर फेंक रहे हैं। अर्शिद 9, हमाद रियाज 32। 11वां ओवर भी चल रहा है। 79 बोर्ड पर टोटल लग गया है स्कोर। प्रोजेक्टेड स्कोर ना 148 दिख रहा है। 11वां ओवर अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। अर्शिद भट्ट 14 गेंदें खेल चुके हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार नीचे रही ये गेंद। बैटर ने खेलने की कोशिश की, ऐसा लगा कि लो बाउंस के चलते भी लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यूनिस ने 3 ओवर में 12 रन दे दिए, कोई विकेट उनको मिला नहीं ना। और पर बड़ी रुकावट लगा दी उन्होंने। 3 ओवर में 4 की औसत से उन्होंने अभी तक रन्स खाए हैं। नॉट बैड इन T20 फॉर्मेट। अब तामिर
डार को फिर से बुलाया गया। पहली गेंद फ्लाइट डिलीवरी, इंतजार करते हुए से स्लिप डाउन की तरफ खेला, गेंदबाज ने कोशिश की थी इसे रोकने। वनविलेज टी20 कप काजीकुंड काकापुर, अगर मैं टूर्नामेंट की बात करूं, इससे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ना वो जहांगीरुल आलम है, द कैप्टन, द बॉस ऑफ सत्तरगुंड टाइगर्स, और ऑर्गेनाइजर्स जो है इसके। कैच गिरा दिया लॉन्ग ऑन पर, कवर लगभग गलती कर ली, आसान सा लड्डू जैसा कैच छोड़ा गया। अर्शिद बच गए बाल बाल, और अब अंपायर इशारा करेंगे कि क्या ये वन बाउंस चौका है या फिर छक्का है। नहीं किया है वहां पे शफकत अहमद ने, ये लगभग छक्का है, चौका आया है। शफकत ने चौके का इशारा कर दिया है, और इसमें किस्मत ने साथ दिया अर्शिद भट्ट का, वो बाल बाल बच गए कैच आउट होने से। अब जाकर स्कोप कर दिया आसानी के साथ, फाइन की है गेंद जाजिब के लिए चेज, बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर जाजिब गेंद को बाउंड्री लाइन के सिरे पर रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह नाकाम रहे, और ये चौका अर्शिद भट्ट को मिलता हुआ। एक और, दो गेंदों से लगातार दो चौके, स्कोर अब 88 बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पादशाहबाग वॉरियर्स का 12वें ओवर में। और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं क्रीज पर अर्शिद भट्ट, 17 गेंदें खेलकर 17 पर वो नॉट आउट। ये फिर से फ्लाइट डिलीवरी, लेकिन इस दफा लेग स्टंप पर आ रही थी, इसे फ्लिक करने गए थे अर्शिद भट्ट। तो जहांगीरुल आलम के अलावा इस टूर्नामेंट में जो काम कर रहे हैं वो है आसिफ मंजूर, सज्जाद नबी एंड सरफराज बिलाल। एडिशन फर्स्ट का जहां तक सवाल है उसमें कुछ ही मैच सब बचे हुए हैं, और एडिशन सेकंड का आज आगाज हो गया है। विलेज लेवल टूर्नामेंट है, 33,000 आपको इनाम मिलेंगे इस इवेंट के अंदर अगर आप चैंपियन बन जाते हैं, अगर आप इस इवेंट को जीत जाते हैं। 6,000 फी है, और उसके अलावा 15,000 आपको रनर्स, अगर आप रनर्स टीम रहती है तो फिर भी आपको 15,000 कैश प्राइज मिलेगा। प्योर वन विलेज है, आप आइए खेलिए, एंट्री अपनी डन करें आप इस इवेंट के अंदर। नंबर्स हमने ऊपर मेंशन कर लिए हैं ऑर्गेनाइजर्स के। ये ओवर पेज पर आकर डाउन द ट्रैक आए, हिमाद रियाज ने ऊंचा शॉट लगा दिया है लॉन्ग ऑफ फेंस के बाहर, अजीम और शान छक्का निकलता हुआ 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर हिमाद रियाज के बैट से तामिर डार के अगेंस्ट। 12 gone, 95 for the loss of 3 wickets. Padshahbag Warriors after batting first in inaugural match of One Village T20 Cup Kazikund Kakapur edition second year 2026 against Napora Lights. Nikos ball John bhai. HSS? अच्छा M2 fresh.
मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है वादी के अंदर। अभी बड़ी तेज हवाएं चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है काजीकुंड के खेल के मैदान पर। 100 के पार चली गई है टीम अपाचे बाग वॉरियर्स। 101 टोटल स्कोर हो गया है 13वें ओवर में। अर्शिद भट्ट नॉट आउट 24, हिमाद ने बनाया 39। चौथे विकेट पर ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी पनपी है अभी तक। इसमें दोनों ही बैटर्स ने बड़ा ज़बरदस्त खेला है अभी तक। 13वां ओवर अभी चल रहा है। 101 पर 3, चौथी गेंद इस ओवर की। ये सीधे पैड को लगी है। लो फुल टॉस। यूनिस आखिरी ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। 18 रन वो दे चुके हैं, 19 रन वो दे चुके हैं, माफ कीजिएगा, 3.5 ओवर में। अब ये आखिरी गेंद होगी और इस पर अर्शिद भट्ट बीट हो गए। इसी के साथ ओवर हो गया फिंच। कोटा भी मुकम्मल हो गया है। वहां पे यूनिस ने 4 ओवर में 19 रन दिए। 13 डन 1 और 2 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। थोड़ा सा गहमा गेमी हुई यूनिस और अर्शिद भट्ट के बीच में। 13 ओवर के बाद 102, 3 विकेट के नुकसान पर। सेथरकुंड टाइगर्स की जो टीम है ना, ये कल पहला मैच खेलने के लिए बिल्कुल रेडी है आज़ाद स्टेडियम ख्रू में। कल रात को इनका लेट नाइट में वो मैच सेट हो गया FM एंटरप्राइजेस के खिलाफ। तो किस तरह की तैयारी करके कल जाएंगे, जहांगीर साहब बता रहे कि वो रेडी है, एवरी टाइम रेडी रहते हैं, हमेशा वो तैयार होते हैं, क्योंकि क्रिकेट इनकी रगों में है, इनके खून में है। और मुझे अभी भी याद है जब सेथरकुंड में ग्राउंड अभी भी है, जब वहाँ टूर्नामेंट हुआ करते थे, साल 2022 की बात है। और पहली दफ़ा तहसील काकोपुरा के अंदर अगर किसी ने मुझे इनवाइट किया था सैम्बुरा के बाद, तो वो जहांगीर और शबीर साहिल साहब ने मुझे कॉल किया था। मुझे अभी भी याद है, ये 3-4 साल हो गए अब इस बात को। तो वहाँ मैंने बहुत सारे मैच कवर किए। उसके बाद वहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया था तहसील काकोपुरा में लाइव स्ट्रीमिंग का। आज भी मुझे वो यादें अभी मेरे मन में है, मेरे दिल में है, जो टाइम गुजारा था मैंने सेथरकुंड के खेल के मैदान पर जहांगीर साहब और शबीर साहब से। इस बार गलती नहीं करेंगे लॉन्ग ऑन के फील्डर गफर रिजवान भट्ट। हिमाद रियाज ने 40 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया। तामिर डार को मिली ये दूसरी विकेट। 104 पर गिरा। इसी के साथ चौथा भी विकेट यहाँ अपाचे बाग वॉरियर्स की टीम का। तो अभी मुझे अपडेट मिल रहा है जहांगीर साहब की तरफ से ही कि सेथरकुंड में फिर से क्रिकेट की बहार की जगह चेंज की जाएगी। अचगोजा में फाइनल कब है उसके बारे में अभी मेरे पास कोई और क्रीज पर अब बैटिंग करने के लिए लगभग ये
Azba. हंड्रेड सेवन और क्या दिन 15 पहुंच गया आउट एक 107 पर गिरा। इसी के साथ विकेट नंबर 5वां भी जाजिम ने आते ही बोल्ड किया मंसूर उल रहमान को। मंसूर ने ना कदमों का इस्तेमाल किया था, तीसरी गेंद का वो लगभग सामना कर रहे थे और बड़े शॉट के लिए उन्होंने मन बनाया था, बड़ा शॉट आया नहीं, विकेट उनकी गिरी। आधी टीम इसी के साथ पेवलियन वापस लौट चुकी है। आउट होकर 5 बल्लेबाज अभी तक मैदान छोड़कर बाहर गए हैं और अब क्रीज पर ना आमिर मुश्ताक आए हैं नंबर 7 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए। अर्शिद बट 27 पर बैटिंग कर रहे हैं, क्रीज पर नॉट आउट। उन्होंने 29 गेंदें फेस की है। जाजिम को ना पहली दफा बुलाया गया बॉलिंग करने के लिए और उन्होंने पहले ओवर में विकेट चटका दी अपने कोटे के। फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं जाजिम और ये गेंद ना बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगी, डायरेक्ट हिट। अगर जुबैर का फॉरन पर विकेट के ऊपर पड़ जाता तो मैं समझता हूं कि ये आमिर मुश्ताक को भी बाहर जाना था। वो हैरान हो गए, गेंद उनके बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगी। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया फॉरन पर। अर्शिद तैयार थे रन को लेने के लिए। अर्शिद अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। अर्शिद बट सामना करेंगे 27 के इनफरादी स्कोर पर। जाजिम की इस गेंद को आने दिया, उसके बाद अपनी जगह पंच किया कवर पर यूनिस के पास। यूनिस ने गेंद को फील्ड किया लेकिन एक रन इत्मीनान के साथ पूरा कर लिया गया। इस एक रन के साथ अब स्कोर 109 पर पहुंचा है। पांचेबाग वॉरियर्स की टीम ना टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस इफ्तिताई मैच में। आज ही आगाज हुआ इस इवेंट एडिशन सेकंड का।
ये ओवर पिच कर दी, स्लो ओवर लॉन्ग ऑफ पर फील्डर दौड़े जरूर लेकिन गेंद जाकर गिरी स्टडी लॉन्ग ऑफ पर। एक बाउंस के बाद जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका आमिर मुश्ताक के पास था। 110 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 15वां ओवर अभी चल रहा है। जाजिम की आखिरी गेंद होगी इस ओवर की और बोल्ड किया जाजिम ने। अर्शिद भट्ट सेट बैटर को क्लीन बोल्ड। अर्शिद भट्ट गॉन। 110 पर गिरी 6ठी विकेट। इस ओवर में ना जाजिम ने 2 विकेट हासिल की है। 110 पर गिरा 6ठा विकेट 15 ओवर के बाद आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। 110 for the loss of 6 wickets. आरिफ सोफी ने ज्वाइन किया है वानी जहांगीर के साथ। धीरे से हमें देख रहे हैं वानी जहांगीर। जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाउ आर यू डियर ब्रदर। फिरदौस बाई ने ज्वाइन किया है। फिरदौस जैफरान काकापोरा से मैच को देख रहे हैं। थोड़ा सा गहमा गेमी हुई थी ये विकेट गिरने के बाद। एग्रेशन सेलिब्रेशन किया था, उसको देखकर शायद रतर थोड़ा सा फील्डर्स को बता रहे थे डगआउट से कि आप थोड़ा सा लिमिट में रहकर करिए सेलिब्रेशन, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ ब्रेक लग गया था। और अब जहांगीर उल आलम जिन्होंने अंदर आकर दोनों ही टीम्स के खिलाड़ी को समझाया। टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जहांगीर उल आलम को आप देख सकते हो, वो बता रहे हैं कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, बॉल और बैट के बीच में जंग है। और क्रीज पर अब गुलजार पोलार्ड उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। गुलजार पातशेबाग वॉरियर्स की टीम के कैप्टन है, वो नंबर 8 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आमिर मुश्ताक 2 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं 2 गेंदों से। 15 ओवर में 110 रन बना लिया पातशेबाग वॉरियर्स की टीम ने। ये जहांगीर उल आलम के जाने के साथ ही ना मैदान में जो गहमा गेमी हो रही थी उसको बिलाकर जहांगीर उल आलम कामयाब हो गए। बिलाकर समझाया गया है दोनों टीमों के खिलाड़ियों को, क्या आप लड़े रहे यहां पे। थैंक यू ब्रदर। 15 डन 110 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। गुलजार पोलार्ड एंड आमिर मुश्ताक क्रीज पर है। अर्शिद भट्ट एक बढ़िया इनिंग खेलकर बोल्ड हो गए। जाजिम ने उनको बोल्ड किया, उससे पहले उन्होंने मंसूर रहमान को भी बोल्ड किया था। 1 ओवर में 4 रन और उन्होंने 2 विकेट हासिल की। फील्डिंग की जमावट, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन
एक स्क्वायर लेग जाजिम के रूप में। फाइन लेग पर रिजवान बट नजर आ रहे हैं, जबकि लॉन्ग ऑफ पीछे है कवर सर्कल में। डीप पॉइंट भी पीछे है, गली का फील्डर भी नजर आ रहा है। और उसके अलावा एक थर्ड मैन जहां पे इस टीम के नवपुरा एलाइट के ना सबसे छोटे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अब 16वें ओवर में बॉलिंग के लिए किस बॉलर को बुलाया गया है? अब बॉलिंग करने के लिए जासिम के बाद कौन आए हैं? हु इज द न्यू बॉलर? अभी अपडेट होगा। हवा में उठी है गेंद, पीछे फील्डर वो पकड़ेंगे कैच। जबरदस्त कैच लेते हुए वहां पे खिलाड़ी, और इसी के साथ ये आमिर मुश्ताक 2 रन बनाकर कैच आउट हो गए। 7वां विकेट गिरा है 110 पर। नवपुरा एलाइट की टीम बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रही है इस मैच के पहले हाफ में। आमिर मुश्ताक 2 रन बनाकर कैच आउट हो गए। ये 7वां भी विकेट गिरा 110 पर 16वें ओवर में। और अब क्रीज पर फयाज दिलीप उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। फयाज और उसके अलावा गुलजार भी वहां पे मौजूद है। क्या ये फयाज अंदर गए हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये फयाज है। और अभी हमारे स्कोरर जो है ना, उन्होंने दिलीप फयाज को ऐड कर दिया है। फयाज दिलीप, क्या वही है? यस, वही अंदर गए हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 9 की पोजीशन पर। नवपुरा एलाइट्स की टीम बॉलिंग कर रही है टॉस हार कर इस पहली इनिंग में। इफ्तिताई मैच में साकिब अहमद को बुलाया गया है और उन्होंने पहली गेंद पर विकेट हासिल कर ली। ये वाली गेंद अंपायर शौकत अहमद ने वॉइड करार दे दी है। अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं, इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ना, वो जहांगीर उल आलम है फ्राम सेथरकुंड। उसके अलावा उनके साथ ही सरफराज बिलाल, आजिब मंजूर एंड सजाद नबी, सबको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। और उम्मीद करूँगा जिस तरीके से एडिशन फर्स्ट में इन्होंने मैच करवाए हैं, एडिशन सेकंड में उससे बेहतर अंदाज में यहाँ पे आपको क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन ये वाला इवेंट ना, ये इसमें फी 6000 है, विनिंग अमाउंट 33,000 आपको मिलेगा। 15,000 के आसपास रनर्स अगर आप रहते हैं तो आप आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। और इस टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करिएगा, बड़ी अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। 16वां ओवर ये ऐसे गेंदबाज से डलवाया जा रहा है जिन्होंने अभी तक बॉलिंग नहीं की है और वो अब पहला ओवर कर रहे हैं अपने कोटे का। फील्डिंग की जमावट, एक फाइन लेग, एक मिड विकेट, एक स्लिम डाउन और एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, एक्स्ट्रा कवर, डी पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट और एक थर्ड मैन जहां रिजवान बट नजर आ रहे हैं। अब राउंड द विकेट आने का ऐलान किया है साकिब ने फयाज दिलीप के लिए। विकेट कीपर से थोड़ा सा फंबल हुआ, ये वाली भी गेंद वाइड है, शौकत ने बता दिया है। लेकिन अब दूसरा भी रन पलट कर पूरा कर रहे हैं दौड़कर। ये 2 रन बाई की सूरत में और वाइड की सूरत में 1 रन और, यानी कि 3 रन बने हैं एक्स्ट्रास की सूरत में।
116 7 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर का खेल चल रहा है। कल सेथरगुन टाइगर्स रेडी है एक जबरदस्त मैच खेलने के लिए, लेकिन कल कोशिश होगी कि सेकंड राउंड में क्वालिफाई करे ये टीम, नहीं तो पहले राउंड में ही बाहर जाती है। सेथरगुन टाइगर्स जिनका पिछले एक साल से ये टीम बड़ी खराब परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन कल मैं उम्मीद करूंगा कि कल ये सेकंड राउंड में क्वालिफाई करे वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट क्रियो एडिशन फर्स्ट का। इनके मुखालिफ जो टीम होगी वो FM एंटरप्राइजेस होगी। हाफिज उमर, वालेकुम सलाम हाफिज, अचकोजा से देखने के लिए थैंक यू। 16वां ओवर अभी चल रहा है। दिलीप ने बल्ला घुमाया, गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अपील हो रही है जोरदार कॉट बैंड की। इस शौकत ने नॉट आउट करार दे दिया है और फिर भी अपील कर रहे हैं। अंपायर के नॉट आउट देने के बाद भी अपील जारी। साकिब अहमद 6 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं। विकेट उनको मिली पहली गेंद पर जब उन्होंने आमिर मुश्ताक को कैच आउट करवाया था। फयाज दिलीप एंड गुलजार पोलार्ड क्रीज पर है 6 भाग के लिए, और यह उठता हुआ शॉट फयाज दिलीप का मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ बैंग बैंग बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ बल्ले से। और जहांगीर साहब कोई अंपायर को बताए, थोड़ा सा आप इशारा भी करे। अब जाकर शौकत ने थोड़ा सा लेट रिएक्शन दिखा दिया। शौकत अहमद फ्रंट अंपायर है स्क्वायर लेग पर, उसके साथ ही हाजिब मंजूर नजर आ रहे हैं। 122 अब स्कोर पहुंचा है। फयाज दिलीप का ये जबरदस्त छक्का जो कि उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से मारा है। एंट्रीज ऑन है, आप आइए खेलिए इस इवेंट के अंदर, पार्टिसिपेट करिए। विलेज लेवल ये टूर्नामेंट है, टोटल 16 टीमें खेल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है ना, देन यू कैन कॉल। ऊपर जो नंबर मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में ब्रॉडकास्ट में इसी ब्रॉडकास्ट में जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, उबैद को स्लिप में खड़ा कर दिया गया है दिलीप फयाज के लिए। 1-2 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। ये 16वां ओवर अभी चल रहा है। इसके बाद ना अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है। अभी मौसम काफी सुहाना है, अनुकूल मौसम है क्रिकेट के लिए। हवाएं चल रही है हल्की सी और गर्मी बिल्कुल भी लग नहीं रही है, और राहत मिलती हुई पूरे वैली में लोगों को अब बड़ा अच्छा फील हो रहा होगा ये मौसम के बदलाव के चलते, क्योंकि 2-3 दिनों से मुसलसल शदीद गर्मी हम महसूस कर रहे थे। बट अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 3 ही दिन हमने गर्मी देखी और आज मौसम दोपहर के बाद बड़ा अच्छा देखने को मिला है। और मिड विकेट पर दिलीप फयाज कैच आउट हो गए। यूनिस के हाथों 2 बाउंस के बाद ये कैच लिया वहां दिलीप फयाज ने, और साकिब ने इस ओवर का आगाज विकेट के साथ और इख्तिताम भी विकेट के साथ ही किया है। 122 पर गिरा विकेट नंबर 8वां 16वें ओवर के बाद। हिमाद रियाज 40 रन बनाकर आज आउट हुए। एक छक्का लगाकर फयाज दिलीप ने भी अपनी विकेट दे दी है, और अब क्रीज पर बैटिंग के लिए गुलजार पोलार्ड का साथ देने के लिए किस बल्लेबाज को भेजा गया है पादशेबाग वॉरियर्स की तरफ से, ये देखना होगा। और नौपुर हाइलाइट्स की टीम विकेटें लगातार हासिल कर रही है ये टीम। अब ना यंग क्रिकेटर आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए। गुलजार पोलार्ड अभी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे, लेकिन अब उनको स्ट्राइक मिली है। अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। राजा वसीम साहब हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम राजा वसीम। ये जिब्रान कुयूम को भेजा गया है। साहिबजादा आरिफ सुल्तान खान, बहुत बड़ा नाम है। लव यू यूनिस, तुम्हारे बगैर क्रिकेट अधूरी है। ये लगभग नौपोरा एलाइट की टीम के फैन होंगे, नौपोरा से वो हमें देख रहे होंगे। दोनों टीमें ना जिला श्रीनगर से ताल्लुक रखती है।
पहले बैटिंग करते हुए पांचेबाग वॉरियर्स ने 16 ओवर में 122 रन बना डाले। शाहिद रथ अपना बॉलिंग करने के लिए 17वें ओवर में जाजिम आए हैं। यूनिस हमेशा गेम में रहता है, साहिबजादा आरिफ सुल्तान खान का मानना है। अपना 17वें ओवर में बॉलिंग के लिए ना जाजिम आए हैं। जाजिम 97 इन्होंने अपना नाम लिखा है क्रिक हीरोज पर। वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। पहली गेंद गुलजार के लिए। गुलजार ने अपनी जगह फुटवर्क के बगैर गेंद को मारने की कोशिश की थी। गेंद इनर लेती हुई बैट का स्लिप में गई फील्डर के पास। मुस्लिम भट्ट, वालेकुम सलाम मुस्लिम। खादिमिल में एंड वो और वहां शुरू। यस, खादिमिल में 3 के पहले आप में थे हम और अब हम पहुंचे हैं 45 मिनट का ट्रैवल करके। बोल्ड हो गए बाहर निकल के। जाजिम ने गुलजार को क्लीन बोल्ड कर दिया है। विकेट नंबर 9 गंवा दिया पांचेबाग वॉरियर्स की टीम ने। इसी के साथ नवपुरा इलाइट्स के बॉलर्स बड़ी उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं इस मैच के पहले हाफ में। गुलजार ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद यॉर्कर लेंथ की, इस पर क्लीन बोल्ड हो गए, साफ बोल्ड हो गए और अब क्रीज पर ना मुख्तार आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आखिरी विकेट के आखिरी बैटर वही होंगे। गुलजार इस टीम के कैप्टन हैं लेकिन वो आज खाता भी नहीं खोल पाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जहांगीरुल आलम का और उसके अलावा आजिम या फिर सरफराज या उसके अलावा सजाद नबी साहब का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है आज इस इनॉग्रल मुकाबले को कवर करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि सरफराज बिलाल अब पहुंचे हैं मैदान के अंदर। सरफराज ने सब्र से काम लिया नहीं, वो घर में थे, हालांकि उनकी हाल ही में सर्जरी हुई है लेकिन उनसे रहा नहीं गया, वो भी पहुंचे इस खेल के मैदान पर। आज उतने तमाशाई नजर नहीं आ रहे हैं और उसका वो रीज़न ये भी हो सकता है कि आज लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा काम है करने के लिए और मौसम बड़ा अच्छा है काम के लिए। यानी कि घर में अगर आपको कोई भी काम करना है तो ये वाला वेदर जो है ना, इसमें मज़ा आता है। मैं भी घर में काम करता हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम होता है और घर के काम को करना बड़ा मज़ा आता है। संडे के दिन वन विलेज क्रिकेट लीग एडिशन फर्स्ट काजीगुंड काकापुरा का फाइनल मैच है। वेट इज ओवर नाउ। आरके वुड्स काजीगुंड यानी कि एजाज यूसुफ साहब अभी से बेताब होंगे संडे कब आएगी और वो एमसीसी काकापुरा के साथ उनका फाइनल क्लैश होगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से दोनों टीमों को। सत्तारवें ओवर में 9वां भी विकेट गिरा है। जाजिम को मिला तीसरा और अब जाजिम अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंक रहे हैं और क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए ना मुत्ताहिर उतरे हैं। मुझे लगा ये मुख्तार है बट इट इज मुत्ताहिर जो कि आखिरी बैटर के रूप में गए हैं। जिब्रान कुयूम नॉन सिटर के एंड पर नजर आ रहे हैं और यहां सामना करने के लिए तैयार मुत्ताहिर हो रहे हैं। पहली पारी वन विलेज T20 कप काजीगुंड काकापुरा एडिशन 2 या 2026 गुलजार अहमद काकापुरा से देख रहे हैं। गुलजार साहब थैंक्स अ लॉट। एमसीसी की रीढ़ की हड्डी गुलजार गोली, ऑल द बेस्ट। संडे के दिन जो फाइनल आप खेलने के लिए रेडी है इस खेल के मैदान पर हमेशा एमसीसी तैयार होती है। ये फाइन लेग की तरफ गेंद गई, अगली गेंद इन्होंने फुलर कर दी थी पैडों पर आती हुई और इसे फाइन लेग पर खेला। साहिबजादा आरिफ सुल्तान खान लव यू जाजिम लोन अपकमिंग स्टार ऑफ अवर लोकेलिटी। ये अपडेट मुझे साहिबजादा आरिफ सुल्तान खान दे रहे हैं नवपुरा से, वो भी इस मैच को देख रहे हैं। जाजिम लोन अपने जाराना अंदाज में बॉलिंग करते हुए बड़ी उम्दा उन्होंने बॉलिंग की है इस मैच में। आखिरी विकेट बचा हुआ है। ये ओवर पिच बनाकर गेंद को सहलाया टहलाया, टाइमिंग लाजवाब।
दाद देते हुए बॉलर भी स्ट्रोक के लिए वहां जिब्रान कुयुम को विद इन नो टाइम गेंद पहुंची है कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर और ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट था। इसमें ना वो जब आप टेक्निकली स्ट्रांग होते हैं ना फिर आपको बस बल्ला दिखाना होता है गेंद को, वही किया बैटर जिब्रान ने। स्टाइलिश शॉट फ्रॉम द विकेट ऑफ जिब्रान कुयुम, ही मूव्स नंबर 4, यानी कि उनका ये पहला चौका, उन्होंने खाता खोला इसी के साथ और वो गेंद भी ना उनको आंख में मिली। 127 अब बढ़ता हुआ स्कोर पांचशेबाग की टीम का हुआ है। पांचशेबाग वॉरियर्स फिर से ओवर पिच लेंथ की ही थी, लेकिन इस दफा स्लोवर चेंज ऑफ पेस की वहां जाजिम लोन ने और इस बार सीधे बैट के साथ। ऐसे लगा मुझे कि बॉलर के ऊपर से ही मारने की कोशिश की थी इस शॉट को, लेकिन इनर रिज लेती हुई गेंद स्क्वायर लेग पर पहुंची रिजवान भट्ट के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। साकिब मिड विकेट में है और लॉन्ग ऑन पर भी एक फील्डर है। अब सामना मुत्ताहिर करेंगे 1 के स्कोर पर। एक और स्लोवर फॉलो किया गेंदबाज ने बैटर का, 1 रन और यहां खाते में जुड़ता हुआ। आज दिन के पहले हाफ में हम खादी मिल क्रिकेट ग्राउंड आलोचीबाग श्रीनगर में थे और उसके बाद लगभग 2:10 मैंने वहां से निकला और 3 बल्कि 2:55 में यहां पे पहुंचा मैं। काजीगुंड के खेल के मैदान पर और फ्रेंड्स 11 ने हारा वो सेमीफाइनल। फ्रेंड्स 11 कैसर मोला और उसके अलावा डार ब्रदर्स टेंगपुरा ही पहुंची है फाइनल में। T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट खादी मिल एडिशन फर्स्ट के उस इवेंट के अंदर मजीद खाने कनिजाल से देख रहे हैं, लगभग तारिक अहमद RCC रोमो की तरफ से वो देख रहे हैं, मैनेजमेंट RCC। अब नए ओवर में राहिल लोन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। ये लो फुल टॉस, इसे फ्लिक कर दिया मिड विकेट स्क्वायर की तरफ 1 रन के लिए। स्कोर 130 बढ़ता हुआ हो गया है 9 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे वहां जिब्रान कुयुम अगली गेंद का। जिब्रान ने गेंद को ड्राइव किया, गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रो में से रोकने की कोशिश की। बॉलर्स बैक ड्राइव था लेकिन पहली गेंद बाउंस हुई थी बल्ले को लगने के साथ, उसके बाद गेंदबाज के हाथ को लगकर लॉन्ग ऑन की तरफ पहुंची है। 2 गेंदों से इस ओवर में 2 रन बने हैं। सलमानी ने ज्वाइन किया है। आमिर साहब वालेकुम सलाम। समर T20 कप के बारे में आप मुझे अपडेट कराएंगे, कहां पहुंचा समर T20 कप, तो ज़रूर मुझे बताएंगे आप। ये फुल टॉस गेंद थी, मुताहिर ने इसे ड्राइव किया लेकिन सिंगल से ज़्यादा मिलेगा नहीं कि टाइम नहीं कर सके इस शॉट को वहां बैटर मुताहिर। 18वां ओवर भी चल रहा, 132 9 विकेट के नुकसान पर। नौपुर हाइलाइट्स टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है इस इफ्तिताई मैच में। टॉस जीतकर बैटिंग का सीधे फैसला किया पांचशेबाग वॉरियर्स की कैप्टन गुलजार अहमद ने। 20-20 ओवर्स का ये गेम है। आमिर साहब बता रहे कि नेक्स्ट वीक में फाइनल डन है, तो मैं वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट 10th और 11th एडिशन के लिए। 1 विलेज भी है, ओपन टूर्नामेंट भी है, हर दिन मैच होते हैं। खदर मुगरर नंबर 1 पे आमिर सलमानी, दानिश एंड इम्तियाज वहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैं रेडी हूँ आमिर साहब, आई एम रेडी एवरी टाइम। फिर से गेंद को ड्राइव किया जिब्रान कुयुम ने, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ डीप में वाइडिश में गए फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। इत्मीनान के साथ रन के लिए क्रॉस कर गए दोनों ही बैटर्स। अगर पूरे 20 ओवर खेल गई ना ये टीम, ये 2 बैटर्स खासकर, तो मैं समझता हूं कि 150 के पार भी बनेगा स्कोर। अब इन्हीं 2 बल्लेबाजों के ऊपर है कहां तक वो लेकर के जाएंगे अपनी टीम को। और ये आखिरी विकेट जल्द अज जल्द चाहिए नौपरालाइट के बॉलर्स को। या बैकफुट पर जाकर खुद को रूम दिया, कट कर दिया इस गेंद पर, जो कि पॉइंट पर फील्डर के पास गई। मागरे मकबूल फिर से प्यार लिखते हुए हमें डेलवन चाड़ूरा से। आखिरी विकेट बचा हुआ है, 122 पर गिरा था, 9वां विकेट, 8वां भी 122 पर।
तो कुल मिला के 12 रन इस जोड़ी ने बना लिया अभी तक। पार्टनरशिप 12 गेंदें रह गई है और अगर 12 में 12 बन गए तो फिर 150 के करीब पहुंचेगी ये टीम। देखिए ज्यादा भी बन सकते हैं रन्स और एक रन भी नहीं बनेगा अगर एक ही अच्छी गेंद डालेंगे। जाजिम लोन 3 विकेट वो हासिल कर चुके हैं 2 ओवर में। उनको लेट भेजा गया, बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। अब वो तीसरा ओवर करेंगे। डेथ में वो बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त पहली पारी में। पहली गेंद को स्लाइस कर दिया, बैकवर्ड पॉइंट फॉर फील्डर के पास। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, संभल कर खेल रहे हैं ये टेल एंडर्स। बड़े सब्र से काम लेते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही टिपिकल टेल एंडर्स। एस मुनीर नमल बलपापुर से और बिलाल नबी हमें देख रहे हैं, वो मुझे लिख रहे कि क्या आप ठीक है। यस अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज वेल अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। एक कदमों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग पर फील्डर के सर के ऊपर से खेला ये शॉट। मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को दौड़ लगाकर फील्ड करने की कोशिश की, वो नाकाम रहे। मच नीडेड बाउंड्री फ्रॉम द वेट ऑफ जिब्रान कयूम। उनका स्कोर डबल फिगर में और इसी के साथ 139 हो गया है 5-6 बाग वॉरियर्स की टीम का। मिलाकर ये टीम ना एक अच्छे स्कोर की तरफ पहुंच ही गई है। बिलाल नबी आपका बहुत वेलकम। अब 10 गेंदें बची हुई है, आखिरी विकेट मिल नहीं रहा है नो हाइलाइट्स के बॉलर्स को और ये रन्स काफी महंगे पड़ेंगे बाद में आपको जब आप चेज करेंगे। खराब गेंद, लॉफुल टॉस, फाइन खेला है इसे डीप में रिजवान भट्ट के पास। रिजवान ने गेंद को फील्ड किया और इस तरह से 1 रन लेने का मौका। पहली 3 गेंदों से ना इस ओवर में 6 रन बने हैं। 122 पर गिरा था, आपको याद होगा 9वां विकेट, 8वां भी 122 पर गिरा था। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि अभी तक ना 18 रन बने हैं पार्टनरशिप इस जोड़ी में। अवेलेबल 18 रन्स। ये डाउन द ट्रैक आकर डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक लगा दिया, बेहतरीन बॉलर्स बैक ड्राइव विद इन नो टाइम। पलक झपकती ही गेंद लॉन्ग ऑन फेंस को छू कर गई है चौके के लिए। इस चौके के साथ 144 हो गया है स्कोर। इस ओवर का दूसरा चौका, 10 रन बने हैं अभी तक जाजिम लोन के इस ओवर में। लव यू ब्रो एंड आई लाइक यू। ये बिलाल नबी कहां से आप देख रहे हैं? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच हमें ये बताने के लिए। आई लव यू टू ब्रदर। 2 गेंदें भी आनी बाकी है। एक और बढ़िया स्ट्रोक, इस बार डाइव लगाते हुए वहां राहिल लोन ने गेंद को फील्ड किया लॉन्ग ऑफ डीप में। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। 145 9 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर भी चल रहा है। अब ये आखिरी गेंद आनी बाकी इस ओवर की, जो कि फेस करेंगे इस ओवर की जिब्रान कयूम ही। जिब्रान ने फ्लिक कर दिया गेंद को और इस बार भी जाजिम ने फॉलो किया बैटर को। शरीर के आसपास ही गेंद, इस पर बटोरा सिंगल। तो इस ओवर में ना 4 सिंगल आए हैं, 2 चौके भी। 12 रन बने इस ओवर में। 146 19 ओवर के बाद हमाद रियाज 40, अरशद भट्ट 28, जिब्रान कयूम 13 अवेलेबल रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। बिलाल नबी मुझे लग रही कि वो तिलसारा चार शरीफ से हमें देख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और मीर तजमुल ने भी ज्वाइन किया है। तजमुल साहब आपको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको। आरसीसी नामान की टीम के कैप्टन है, विकेट कीपर बैटर फिदा उमर को मेरा सलाम कहना, और उसके अलावा आबिद लेफ्टी को भी, जबकि उमर बाबा हमें हर दिन देखते हैं, हमें हर दिन सुनते हैं। 19 गॉन, 146 9 विकेट के नुकसान पर अब आखिरी ओवर है जो कि रिजवान भट्ट करेंगे। और रिजवान ने चेंज ऑफ पेस पर होल्ड कर दिया है वहां बैटर जिब्रान कयूम को। ऑल आउट होगी 19.1 ओवर खेलकर बादशाहबाग वॉरियर्स, और 147 रन का है टारगेट नो हाइलाइट्स के लिए इस मैच को जीतकर सुपर 8 में पहुंचने के लिए। अब चेज जब शुरू होगा, साहिल फयाज आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, जब रन चेज शुरू होगा नो हाइलाइट्स की टीम जब उतरेगी चेज करने के लिए, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त एचडी क्वालिटी के साथ। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।